नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। रोज रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। लेकिन आज हम आपको 9 खबर नहीं दे पाएंगे। आज हम आपको देंगे केवल एक खबर उत्तराखंड से, क्योंकि खबर ही इतनी बड़ी है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक सूची जारी करी जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी कि धाकड़ धामी को 32वें स्थान पर रखा है। और वहीं बात करें अगर पहले स्थान पे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर हैं। तो इससे पहले कि हम इस बात पर चर्चा करें कि सीएम धामी को ऐसा क्या किया सीएम धामी ने कि ये इस सूची में जगह बना पाए। तो अभी अब हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं राजकुमार तिवारी जी, भाजपा से हैं। तो आपका स्वागत है तिवारी जी। तो अभी इनसे चर्चा करेंगे इस बारे में। तो पहले हम बात करें उत्तराखंड राज्य की के परिप्रेक्ष्य में कि उत्तराखंड राज्य कैसे बना और इसका जो राजनीतिक इतिहास है वो क्या रहा। तो 9 नवंबर 2000 को इस राज्य का गठन हुआ उत्तर प्रदेश से अलग होकर। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में। उन्होंने इस राज्य को अलग करने में अपना योगदान दिया। इस राज्य को अलग करने में उत्तराखंड के लोगों ने बहुत आंदोलन चलाए और उनकी भावनाओं को देखते हुए इस राज्य का गठन हुआ। तो ये पहाड़ी राज्य बना, 27वां राज्य। उसके बाद 2007 1 जनवरी को प्रदेश की भाजपा सरकार, जिसके मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने इसका राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड बनने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा, जहां पर केंद्र की सरकार थी कांग्रेस की और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने इनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल उत्तराखंड बन गया। तो अभी बात करेंगे जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। थोड़ा राजनीतिक इतिहास भी हमें पता होना चाहिए इस बारे में। जब पहला राज्य बना, जब ये राज्य बना, अब बात करते हैं उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम की। मुख्यमंत्री की बात करेंगे क्योंकि अभी धामी मुख्यमंत्री की बात चल रही है। तो जो अब तक मुख्यमंत्री रहे उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक उत्तराखंड में ये मिथक था कि एक बार कांग्रेस की गवर्नमेंट रहेगी, एक बार बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी। तो ये मिथक थोड़ा भाजपा ने, जो अभी चुनाव हुए थे 2017 में चुनाव हुए, उसमें भाजपा की सरकार आई और उम्मीद की जा रही थी कि जो 21 में चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस रिपीट करेगी, लेकिन वो मिथक टूटा। तो उसमें भाजपा ने रिपीट किया क्योंकि जो पुष्कर सिंह धामी है मुख्यमंत्री, पिछले टर्म में इनको लगभग 6 महीने का कार्यकाल मिला था और ये मिथक भी इन्होंने तोड़ा और दोबारा इन पर भाजपा ने भरोसा जताया। वहीं एनडी तिवारी की बात करें तो पहले मुख्यमंत्री हैं आज भी, जिन्होंने एक टर्म में 5 साल का जो टर्म होता है वो पूरा किया। और वहीं जो हरीश रावत हैं, कुछ राजनीतिक कारण थे, राष्ट्रपति शासन लगा, उसके चलते ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक दिन के मुख्यमंत्री भी एक टर्म में रहे हैं। वहीं ये 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, एक ही टर्म में बदलते रहे। तो अब टोटल इनका कार्यकाल की बात करेंगे इनकी। 9 नवंबर 2000 को राज्य गठन हुआ। केंद्र सरकार ने पहले मुख्यमंत्री के रूप में नित्यानंद स्वामी को प्रदेश की कमान सौंपी, लेकिन 2001 में भाजपा को मुख्यमंत्री बदलना पड़ा और भगत सिंह कोश्यारी को यहाँ की कमान सौंपी। 2002 में पहले चुनाव हुए जिसमें एनडी तिवारी मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए और उन्होंने निर्विवाद अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2007 में फिर चुनाव हुए, अब भाजपा जीत कर आई। भुवन चंद्र खंडूरी पर भाजपा ने विश्वास जताया, लेकिन 2009 में भाजपा को मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। तो अब दी गई जो इसकी कमान थी रमेश पोखरियाल निशंक को, लेकिन फिर कुछ राजनीतिक समीकरण बदले और 2011 को फिर दोबारा से मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी को बनाया गया। वहीं 2012 में चुनाव हुए, कांग्रेस जीत कर आई। विजय बहुगुणा को सूबे की कमान सौंपी गई, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह और या राजनीतिक कारण जो भी कह सकते हैं, 2014 में मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत आए, लेकिन जो उस टाइम तोड़फोड़ हुई थी, कुछ कांग्रेस के विधायक भाजपा में गए और संख्या बल को लेकर विवाद चलता रहा। तो 27 मार्च 2016 को यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया। तो यहाँ कोई सीएम नहीं था, लेकिन 21 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री हरीश रावत दोबारा अपने पद पर आए, लेकिन वो इस टर्म में एक ही दिन अपने पद पर रह पाए, फिर दोबारा राष्ट्रपति शासन लग गया। 11 मई 2016 को फिर इनको सूबे की कमान सौंपी गई। तो हरीश रावत जो अपना राजनीतिक उनका कद है उस हिसाब से वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि वो सरकार बचाने में ही लगे रहे। हालांकि जनता को उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन तोड़ फोड़ और जो राजनीतिक घटनाक्रम रहे
हरीश रावत उसी में व्यस्त हो गए। वहीं 2017 की बात करें तो बीजेपी लौट कर आई दोबारा वापस, रिपीट नहीं कहेंगे, मतलब कांग्रेस के बाद जो एक मिथ्या बना था यहाँ का, तो बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहाँ के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी। लेकिन फिर इनसे विश्वास हटा। 10 मार्च को 2021 तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये करीब 116 दिन मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड की कमान संभालते हैं। उसके बाद जब चुनाव हुए, ये मिथ्या टूटा कि अब कांग्रेस आएगी। भाजपा लौट कर आई और मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने और अभी अपना 3 साल का जो कार्यकाल पूरा किया है इन्होंने, अभी इसका ये जश्न मनाने में जुटे हैं। तो अब बात करेंगे राजकुमार तिवारी जी से। तो तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल कैसा था? देखिए, जैसे कि जन भावनाओं के आधार पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड का निर्माण किया था कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, जो यहाँ के युवा हैं जो कहेंगे पहाड़ की संस्कृति उसको रखा जाए। भाजपा सरकार ने उसका पूरा प्रयास किया, चाहे उसमें खंडूरी जी रहे हो मुख्यमंत्री, चाहे तीरथ सिंह रावत जी रहे हों, चाहे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हों। ये चलते मिथक चलते रहते हैं, कोई बात नहीं। एक तो सबसे बड़ी बात है, भाजपा ने अपना मिथक तोड़ा कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। उत्तराखंड की जनता ने भाजपा विश्वास किया और दोबारा राज्य की कमान भाजपा को सौंपी। मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री और धाकड़ सिंह धामी के नाम से फेमस हुए हमारे धामी जी ने। यहाँ पे आके अपने जो उन्होंने चुनाव में जो अपनी घोषणाएं की थी उसका उन्होंने बिल्कुल काम करना स्टार्ट कर दिया। चाहे उसमें यूसीसी लागू करना हो, चाहे क्या नाम है भू अध्ययन कानून हो, नकल विरोधी कानून हो, और चाहे उसमें जिहाद वगैरह, मतलब जो भी उत्तराखंड की जन भावनाओं को नुकसान पहुंचाता उसके करते हुए जितना कानून बन सकता था उन्होंने बनाया। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो इंडियन एक्सप्रेस ने रैंक दी है, इससे जो यूसीसी को लेकर खासतौर पर बात करेंगे अगर, तो जो उत्तराखंड का यूसीसी मॉडल है उसको गुजरात ने भी अपनाया है। तो ये उनके लिए ब्लूप्रिंट का काम कर रहा है उत्तराखंड का। तो अब यूसीसी को देखते हुए गुजरात ने भी जो नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। अब उस पर भी गुजरात काम कर रहा है। तो जो बात करें अगर धामी की, तो जो पॉलिटिक्स कहती है, जो अस्थिरता थी उत्तराखंड में राजनीति को लेकर, ये युवा मुख्यमंत्री ने उस स्थिरता को पैदा किया है। क्योंकि आपने सबने जानते ही उत्तराखंड के बारे में कि हर बार मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, हर 2 साल में मुख्यमंत्री, 3 साल में मुख्यमंत्री, एक टर्म में 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले। तो अभी पुष्कर सिंह धामी कह सकते हैं कि राजनीति की स्थिरता है, युवा है और सोच भी नहीं है उनकी। साथ ही बात करें अगर पुष्कर सिंह धामी के कामकाज का मूल्यांकन करते हुए, उनके नेतृत्व में भाजपा ने लोकसभा चुनाव जीता और स्थानीय जो निकाय चुनाव थे उसमें शानदार सफलता हासिल करी। अब उम्मीद है कि आगे भी उनका काम ऐसे जारी रहेगा। जो 32वें स्थान पर हैं वे इससे और ऊपर आए, तो हम उम्मीद करेंगे उनसे। अब बात करें अगर जो इंडियन एक्सप्रेस की लिस्ट थी उसमें शुरुआत के जो नंबर हैं उनके बात करेंगे अगर, पहले लिस्ट में जो पहले नंबर पे है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखा गया है। दूसरे स्थान पर गृह मंत्री हैं अमित शाह। वहीं चौथे नंबर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को रखा गया है। साथ ही जो उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, जय शाह, एनएसए, अजीत डोभाल, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद, क्रिकेटर रोहित शर्मा, विराट कोहली और दक्षिणी भारतीय जो अभिनेता हैं विजय, अल्लू अर्जुन, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सहित यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अन्य राज्यों के कई मुख्यमंत्री और राजनीतिक पद में हैं। तो मैं अभी तिवारी जी आपसे जानना चाहता हूँ कि जो अभी और जो आगे सरकार करने जा रही है, क्या मंशा रखती है, लोगों की क्या और डिमांड्स हैं? क्योंकि एक बार आपने देखा होगा कि उत्तराखंड आंदोलन प्रदेश के रूप में जाने लगा था, तो ये बदला है, अभी इतने आंदोलन नहीं है। तो अभी जो लोगों की भावना है या लोगों की डिमांड है, तो अभी मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है धाकड़, इनसे क्या भी अपेक्षाएं और हम कर सकते हैं? ये हम जब इलेक्शन में गए थे तो हमने जनता से कुछ वो मांगे थे कि आपने जो उत्तराखंड बनाया है आपको कैसा चाहिए। उसमें जनता ने भी सुझाव दिए। जिस टाइम आज नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे उसी के अनुसार युवा मुख्यमंत्री धाकड़ धामी ने जनता के विचारों को लेकर
उनके बीच में जो उनकी डिमांड थी, जो उनकी वो चाहते हैं उस रूप में उत्तराखंड को बनाया जाए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, सबकी सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए उन्होंने उसको काम किया। कुछ हमने जो जो डिमांड जनता ने मांगी थी, हमने सब उसमें से 70% पूरी कर दी हमने 3 साल के अंदर, जबकि अभी हमारे 2 साल का टर्म पूरा बचता है। उसको हम और प्रयास से करेंगे। जैसे जो कुछ चीज़ें रह रखी हैं, जैसे लोगों के अंदर अभी नया कानून 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है, भूमि अधिनियम, कि यहाँ पे कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर पाएगा, ठीक है। युवाओं के लिए हमारे बीच में ऐसे ऐसे रोजगार, जैसे क्या नाम है उसका, स्किल इंडिया के रूप में कर रहा है। ये जैसे होटल थे, होटल को हम बाहर जाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, होम स्टे बनाया हम लोगों ने, जिससे क्या है जो बाहर के व्यक्ति आता है, बाहर का व्यक्ति आता है, वो होटल में घुसता है, उसे दिखाई देता है कि हाँ भाई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब वो होम स्टे में जाएगा ना, उसके चूल्हे में, जो पहाड़ में चूल्हे में खाना बनता हुआ दिखाई देगा। संस्कृति, जो हमारी यहाँ की संस्कृति, लोक उत्तराखंड संस्कृति है, वो काम आएगी, वो आएगी उसके अंदर, तो लोगों को भाव रहेगा। पर्यटन की स्थिति में देख लो, 4 धाम यात्रा में देख लो, पहले हमारे पे हजारों लोग आते थे, अब क्या है हमारे पे लाखों लोग। अभी मैं कल ही परसों पढ़ रहा था न्यूज़ पेपर में कि जो हमारे क्या नाम है वो है गढ़वाल मंडल के होटल में 350 करोड़ बुकिंग हो चुकी है यात्रा की। ऑल वेदर रोड बन गई है, रोड इतनी अच्छी है, लोग जब वहाँ से एयरपोर्ट से नीचे उतरते हैं तो उन्हें से आवाज़ उठाने की स्विट्जरलैंड में आ गए। जैसे इसको बनाया गया था, जो यहाँ की जनता की भावना की भाई यहाँ पे जो हमारा, जैसे स्विट्जरलैंड लोग कहते हैं हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, उससे अच्छा यहाँ पे हमारा विकास हो रहा है, कार्य हो रहा है। धामी जी का विकास ये कि जो हमारा युवा बाहर निकलने की सोचता है, वो युवा वापस आ रहा है। पलायन रुक गया है इसमें। पलायन रुक गया क्यों? बहुत से हमारी आपने डेली देखते हो कहीं ना कहीं अपने क्या नाम स्किल इंडिया करके, होम लोकल टू वोकल करके कार्य करके लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जो युवा कल को रोज का नाम वो करता था, क्या नाम नौकरी करता था, आज वो अपने साथ युवाओं को लगा के काम कर रहा है, जिससे उत्तराखंड की जो वन भावना जहाँ पे पर्यान था वो रुका है। धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं, वो युवाओं के लिए सोचते हैं। सबसे बड़ी बात है महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा में उन्होंने कानून लगा दिया कि भाई कोई भी अगर व्यक्ति एक जो क्या नाम है लव जिहाद के लिए है या कोई छेड़छाड़ करता है तो उसको तुरंत सजा है। उसमें कोई वो नहीं है कि हाँ भाई आपका ई फन बट का कोई मतलब नहीं है, तुरंत उसमें सजा होगी उसमें। अच्छा, दूसरा मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अभी पीएम मोदी उत्तराखंड आए और उन्होंने शीतकालीन यात्रा की बात करी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसको अमल में लाने के लिए पूरे प्रयास तेज किए, तो उसकी शीतकालीन यात्रा का कितना फर्क पड़ेगा उत्तराखंड के पर्यटन को लेकर या किस रंग में? मैंने भी बताया ना आपसे कि पहले यहाँ पे हजारों के रूप में आते थे, यहाँ पे करोड़ों। अभी आज अप्रैल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, 1 महीने पहले 3 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है। इससे पहले और बुकिंग कितनी आएगी? तो इसका लोग अंदर सनातन धर्म के प्रति, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सोचते हैं कि हम सनातन धर्म के प्रति जो हम सनाती हैं, उसके प्रति लोगों में जो रुझान आ रहा है। अभी आपने एक चीज़ देखोगी, अभी बीच में लोग क्या नाम कुछ हमारे असामयिक तत्वों ने जातिवाद में बांट दिया था, तुम ठाकुर तुम ब्राह्मण करके। इससे पहले अभी वाराणसी में इतना बड़ा कुंभ हुआ, कोई जाति नहीं थी कोई। तो मोदी जी चाहते हैं कि लोग इस सनातन धर्म में उसी के उनके अनुसार अपना, जैसे वो कहते हैं ना कि राम जी जब वनवास गए थे तो यहाँ पे भरत ने उनके खड़ाओं को रख के कहते हैं, तो ऐसे हमारे धामी जी जैसे मोदी जी जो कार्य करो सनातन के रूप, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने सनातन धर्म था, जो उत्तराखंड इसके लिए फेमस है। यहाँ पे हमारे पे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, 4 धाम हमारे भी यहाँ पे हैं। उनके ऊपर बिल्कुल क्या नाम है जो एलिवेटेड रोड है, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था मिलती है, रास्ते में कोई वो नहीं है, सुविधाएं इतनी हो गई हैं, ऊपर तक आपको कनेक्टिविटी पहुंच गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसमें कुछ सोच रहे हो कि भाई रास्ते में कोई जरूरत नहीं है। तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और जो आप कह रहे हैं शीतकालीन यात्रा के लिए, उससे क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि भाई हमारी बुकिंग, हम यात्रा नहीं कर पाए, हम वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए, तो लोगों की जो भावना है कि हाँ भाई हमें एक बार केदारनाथ जाना चाहिए, एक बार यमुनोत्री जाना चाहिए, तो उसके लिए भी व्यवस्था होगी, जिससे लोगों की भावनाओं को रखते हुए शीतकालीन यात्रा का प्रभाव किया गया है। तो आपने तिवारी जी सुना, मुख्यमंत्री के बारे में जाना, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जाना। अगर आपके सुझाव कोई हो तो आप हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। धन्यवाद।